नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे देश के दिल्ली की राजधानी दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आया हुआ है। और उबाल की दो वजह, दोनों आपस में सीधे जुड़ी हुई। आज वो बहुत दिनों से जिस बात का इंतजार था, वो सीएजी रिपोर्ट, तथाकथित शराब घोटाले का खुलासा करती सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई दिल्ली विधानसभा में। और 2002 करोड़ 68 लाख का घोटाला हुआ है जी। नुकसान हो गया दिल्ली को। तो ये लूट थी, ये बदइंतजामी थी, गलत नीति लागू करने का नतीजा है, या जेब भर ली गई? इसी शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल की हवा भी खा चुके हैं, जमानत पर हैं। एक बड़ी वजह रही आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, ईमानदारी का डंका पीटकर जो 10 साल से वो राज कर रहे थे दिल्ली पर, दामन पर दाग लगे। अब कसौटी पर कसा जाएगा इन दागों को। सीएजी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन आतिशी सिंह तो कह रही हैं कि सीएजी रिपोर्ट से यह साफ हो गया, पुरानी नीति में दलाल सारे पैसे खा जाते थे, हमने कौन से पैसे खाए, वेयर इज द मनी ट्रेल, और हम सही जा रहे थे। और ये नीति लागू रहती तो हम दुगने से ज्यादा राजस्व कर देते। पर इसमें एक और चीज जुड़ गई। कल आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया, उनकी तस्वीरें हटा दी। अब वो तस्वीरें दिखा रही है बीजेपी, पर उसमें टाइम में जितना फर्क था वो भी मैं आपको अभी आने वाले वक्त में बताने वाला हूं। पर क्या जो ये सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल मचा है, तो बाबा साहिब के पीछे छिप गए हैं केजरीवाल, या बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और भगत सिंह को भी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, और उनका रहता है इंतजार। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आया हुआ है, और उसके पीछे बड़ी वजह ये वो शराब घोटाला, जिसकी गूंज, जिसके बारे में आरोप प्रत्यारोप आप लगातार पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। आज उसे लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट उन्होंने तो दे दी थी, सरकार नहीं दे रही थी, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। अब नई सरकार, बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ने वो रिपोर्ट टेबल कर दी, विधानसभा में पेश की। तो उसमें क्या आया सामने? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का दावा है कि नई शराब नीति में अनियमितता और मनमानी की गई, शराब कारोबारियों को कीमत तय करने की छूट दी गई, कैबिनेट और एलजी को नजरअंदाज किया गया, और खजाने को नुकसान हुआ 2002 करोड़ 68 लाख का। और यह घाटा कैसे हुआ, इसकी तफसील भी दी गई है। 941 करोड़ 53 लाख तो कई खुदरा दुकान ना खुलने से नुकसान हुआ। भाई दुकान ही नहीं खोली जिसको लाइसेंस मिला था। 941 करोड़ 53 लाख, 890 करोड़ 15 लाख बहुतों ने अपने लाइसेंस ही सरेंडर कर दिए कि भैया हम नहीं खोलेंगे जी वहां पर जहां पे दुकान मिली है, तो दोबारा से लाइसेंस जारी नहीं किए। तो 890 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 144 करोड़ कोविड के बहाने कारोबारियों को छूट दी गई। ये तो छूट खैर सबने दी थी, हर कारोबार में दी गई, पर इस पे 144 करोड़ का नुकसान हुआ, यह कहना है सीएजी का। और 27 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हुआ कि कारोबारियों से सिक्योरिटी नहीं ली गई। वो तो कोरोना काल में बहुत जगह बहुत सरकारों ने नहीं ली। अब इसमें मोटी बात क्या है, 2002 करोड़ 68 लाख का अगर घोटाला हुआ है, ये तो गंभीर है। पर सरकार की नाकामी
गलत नीति के चलते नुकसान हुआ, जेब में पैसा नहीं गया, कोई लूट नहीं मची है, तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और इसी पर अब घमासान मचा हुआ है। आतिशी सिंह जो कि मुख्यमंत्री थी, अब वो कह रही हैं कि देखिए सीएजी की रिपोर्ट से तो ये साफ हो गया, पुरानी नीति में पैसे वो दलाल खा जाते थे, जेब में रख जाते थे, ठेकेदार भ्रष्टाचार करते थे, और हमारी ये नीति अगर लागू रहती तो हम तो अपने राजस्व को दोगुना कर देते। 4.5 हजार करोड़ तक का शराब से राजस्व आता है दिल्ली में। 2017 से 2022 के आंकड़े मेरे पास हैं। आतिशी सिंह कह रही है हम 10,000 से भी ऊपर ले आते, जैसा हम पंजाब में लेकर आए। तो पंजाब में आपने किया, अगर ये नीति सही थी तो आपने वापस क्यों ले ली? ऐसा कौन सा दबाव था कि आपने ये नीति जो नवंबर 2021 में लागू की, जुलाई 2022 में जांच शुरू हुई ना सीबीआई की। सीबीआई और ईडी ने अनियमितता के मामले अगस्त 2022 में दर्ज किए ना, तो आपने सितंबर 2022 में क्यों नई आबकारी नीति खत्म कर दी? अगर वो सही थी, वो और राजस्व लेकर आती, दाल में कुछ काला नहीं था तो बंद क्यों की? ये सवाल मैं अभी आगे पूछने वाला हूं। पर बीजेपी से भी ये सवाल तो पूछा जाएगा ही कि जेब में वो वेयर इज द मनी ट्रेल, किसकी जेब में पैसे गए? आप फैसला, नीतिगत फैसला सही नहीं ले पाए, ये अलग चीज हो जाती है। जेब में पैसे गए क्या? एंड वेयर इज दैट मनी? वो कोई क्यों नहीं दिखा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और खेल जुड़ गया और ये बड़ा दिलचस्प है दर्शकों। सीएजी की रिपोर्ट आज आने वाली थी, तो कल आतिशी ने दावा किया कि भाई नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने दफ्तर से शहीद भगत सिंह और बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा दी। अरे भाई, आप जो देखते थे मेरे पीछे, आतिशी सिंह कह रही थी, वो तस्वीरें थी और अब वो तस्वीरें तो हैं नहीं। अब थोड़ी मैं इसकी एक टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं। टाइमलाइन क्या है? 2 बजे के करीब आतिशी ने यह दावा किया कि बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें वो हटा दी गई हैं। 1 घंटे बाद बीजेपी के विधायक, उनके प्रवक्ता भी हैं, हरीश खुराना, दावे को खारिज करते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं आती। 4:24 यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री दफ्तर की तस्वीर ट्वीट की। उसमें पीछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें थी, और दूसरी दीवार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर थी। तो 2 घंटे 24 मिनट क्यों लग गई? उसी टाइम दिखा देते। या ये आफ्टर थॉट थी, तस्वीरें हटा दी गई थी और फिर लगानी पड़ी? राजनीति में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने आज सदन में हल्ला काट दिया। 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, 21 मौजूद थे, 3 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया कि जी अपमान किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, दलित विरोधी है बीजेपी, और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाकर ये सिख विरोधी भी है। दिल्ली की दलित वोट बैंक को भी टारगेट करने की कोशिश की और पंजाब को भी। पर इसमें सवाल यह होता है कि सीएजी रिपोर्ट पर जो उबाल हुआ है और जो सवाल अब दागे जाएंगे, जिन सवालों के जवाब से पीछे नहीं हट सकती आम आदमी पार्टी, उनसे बचने के लिए अरविंद केजरीवाल बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को सामने ले आए हैं। अभी तो शीश महल का मामला भी है, अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। तो राजनीति दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो आपके सामने पेश करूं, उससे पहले आरोप प्रत्यारोप पर एक नजर डाल लीजिए।
सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता। जैसे ही वो सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से हटाकर वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से ही माहौल बनाना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर जी की फ़ोटो, शहीद आजम की फ़ोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है और दोनों पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। दिल्ली को किसने लूटा, कौन सच्चा कौन झूठा, और सीएजी रिपोर्ट पर बवाल, बाबा साहिब के पीछे छिपे केजरीवाल। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा और आंकड़ों के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, सीएबी हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज मिश्रा, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष। कुछ वक्त आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अब प्रियंका, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की आड़ ले रहे हैं आप? शराब घोटाले पर जवाब ना देने पड़े, सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासा हो रहा है 2002 करोड़ 68 लाख का चूना लगा, नुकसान हुआ दिल्ली को, उसका जवाब ना देना पड़े तो जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शरणम गच्छामी हो गए। देखिए संदीप जी, हमेशा ना जवाब तो हमें ही देने पड़ते हैं। आपकी रिसर्च टीम भी बता देगी कि पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 2021 तक सिर्फ 41,680 करोड़ बना था। न्यू एक्साइज पॉलिसी में, जिसमें सीएजी रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बंद हो गया, उसमें रोल बैक होने से पहले हमारा 6830 करोड़ का मुनाफा हुआ। प्रोजेक्टेड 8911 था, और ये क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, सीबीआई आ गई, ईडी आ गए। हो सकता है कि भाजपा ये जानबूझ के वही झूठे आरोप लगा रही हो जिसमें कोर्ट ने पूछ लिया वेयर इज द क्रिमिनलिटी, जिसमें आज तक एक चवन्नी का प्रमाण नहीं मिला, जिसमें हमारे नेताओं को बिना सैंक्शन के अरेस्ट कर दिया, बिना ट्रायल शुरू अरेस्ट हो गया। उस बात को दबाने के लिए, और साथ में शायद ये दबाने के लिए कि भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला के खाते में होगा। हो सकता है इन बातों से ध्यान हटाने को भाजपा ये सारी कहानियां रच रही है। आप क्या इन बातों पर भी नहीं, आपने ये तो कह दिया कि भाई राजस्व हम दुगना कर देते। पहले तो मूल सवाल तो ये है, आपने ये आबकारी नीति सितंबर 2022 में पूरी तरह से खत्म ही क्यों कर दी? ईडी, सीबीआई, एलजी, पूरी कायनात आपके खिलाफ चाहे साजिश भी कर रही थी और वो जांच कर रही थी। अगर आप सच्चे थे, ईमानदार थे, सही नीति थी, तो ये बंद क्यों की? तो आप मुझे बताइए, कौन सा बिजनेसमैन है जो ईडी सीबीआई का दबाव झेलेगा और कहेगा नहीं मैं तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा? सबने बंद करनी शुरू कर दी। बताइए, आपको पता नहीं ये बात? अब पुरानी पॉलिसी में तो भाजपाइयों का हर बोतल पे हिस्सा था, नई पॉलिसी में ये हिस्सा खत्म हो गया। आप सीएजी की रिपोर्ट में बताइए, कहीं भी आपको दिख रहा हो कि हमारे ऊपर एलिगेशन हो कि कहीं भी किकबैक की संभावना है या कहीं भी क्विट प्रो क्यो की संभावना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सीबीआई रिपोर्ट को अभी भूल जाते हैं, अभी सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं ना प्रियंका, और आप तो वकील भी हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है, और अगर कहीं भी गलत जानकारी, एक सेकंड सुनिए ना, कहीं भी गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे उसको रेड फ्लैग भी कीजिएगा। वो कहते हैं वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, लाइसेंस के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई, पुरानी नीति में एक व्यक्ति को 2 दुकानें मिल सकती थी, ये बढ़ाकर 54 आपने कर दी, 22 निजी संस्थानों को ही लाइसेंस दिए, होलसेलर का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे थे?
तो इसके लिए इसके लिए पहले पुरानी पॉलिसी जो 7-8 चैप्टर्स की सीएजी रिपोर्ट है, जो पहले 7 चैप्टर्स हैं, वो बताती है कि पुरानी पॉलिसी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। आपको उससे कंपेयर करना होगा, तब आपको ये समझ आएगा। हो सकता है आपको हमारी रिपोर्ट आप पेश क्यों नहीं कर रहे थे? आपके पास भी आपको थी ना, लगे जब कि सरकार आपकी थी, रिपोर्ट तो तैयार थी, तब क्यों नहीं पेश की? अरे सुनिए ना, वो भी एक नैरेटिव बनाया गया। हमने अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज करके भेज दिया था स्पीकर साहब को। बट आपको भी पता है हमारे साथ पिछले 4 सालों में क्या हुआ। पहले हमारे टॉप लीडरशिप को सबको जेल कर दिया, बिना सैंक्शन के, बिना प्रूफ के, बस ऐसी पीएमएलए का इतना बड़ा वो बना दिया हुआ कि क्राइम किया आज तक जिसमें प्रमाण नहीं मिला। तो पहले उसमें टाइम वेस्ट किया इन्होंने, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए। उसके मतलब आपको पता है कि हमारे साथ 4 साल क्या क्या रहा। और हमने कोई संदीप जी, एक बड़ा सिंपल सा आपको बताती हूँ कि बताइए कि ऐसी कौन सी सरकार होगी जिसने सरकारी राजस्व बढ़ाते रहे, सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ कर दिया, एक चवन्नी का कोई प्रमाण नहीं है, और हम पे ही तोहमत लगाए जा रहे हैं। क्या गलती की हमने? दिल्ली में सबसे अच्छी शिक्षा नहीं, पर ऐसी नौबत क्यों आ गई? इतनी हताशा या इतनी असहजता क्यों? कि और मुख्यमंत्री ने अपने दफ्तर से, मंत्रियों ने अपने दफ्तर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। भाई, तस्वीरें जोड़ी हैं, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगा दी, राष्ट्रपिता की लगा दी, और वो तस्वीरें भी हैं वहां पर। सुनिए, राष्ट्रपिता की हमने भी लगाई थी, हमने भी जोड़ी ही थी, वो अलग वॉल पे थी। ये भी एक गलत नैरेटिव फैलाया गया था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप आज सुबह का बीजेपी का प्रेसिडेंट का, दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट का बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अंबेडकर जी और उनकी फोटो हटा दी तो क्या हो गया। उनके संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट देश में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनकी लगा दी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने रिप्लेस क्यों की। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट थिंक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा साहेब अंबेडकर से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। जबकि हाँ, अगर अमित शाह जी का बयान देखें संसद में, उनको लगता है अंबेडकर, इतनी बार तो आप अंबेडकर बोलेंगे तो स्वर्ग पधार जाएंगे, ऐसी बात वो करते हैं। हम दिखा रहे हैं इनकी मानसिकता क्या है। आप सीएजी रिपोर्ट पे आ जाइए, कवच खोज रहे हैं, रिपोर्ट पे आ जाइए, मैं खुद आपको कहती हूँ सुरक्षा कवच खोज रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कवच के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी सीएजी रिपोर्ट पर सवाल दागे जाएंगे। कौन सा सुरक्षा कवच? बिना किसी प्रमाण के 2 साल हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। कौन सा सुरक्षा कवच? कोर्ट में इनको, ईडी को, सीबीआई को लताड़ा जाता है, 60 करोड़ शरत रेड्डी से ये खा जाते हैं, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। कौन सा सुरक्षा कवच? जो बहाने बनाते हैं ये बनाते हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके सामने कभी मीडिया डिस्कस करे कि 16,000 करोड़ का क्यों घोटाला बता रही है सीएजी की पीएसयूज को हुआ, मोदी जी ने क्यों अडानी के ऊपर इतने फेवर्स किए, ये भी सीएजी की रिपोर्ट बताती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस गए थे तो वहां पे तो सीएजी की रिपोर्ट से भी बड़ा कुछ हुआ। आपने देखा कि जब वहां पत्रकार ने अडानी के बारे में पूछा कि जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं उसके क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पर्सनल मामला है। ये सब तो डिस्कस कहीं हो ही नहीं रहा। आप अगर सब लोग ही, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंकड़ा देती हूँ और मैं चाहूंगी आप मुझे फैक्ट चेक करें और मुझे गलत प्रूफ करें। जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें हाईएस्ट रेवेन्यू 4168 करोड़ हुआ था 2021 तक। हम नई पॉलिसी लेके आए, हमारा प्रोजेक्टेड था 9500 करोड़, टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर, 9500 करोड़ हम बनाएंगे पर एनम, हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी। वो पॉलिसी को बीच में रोक दिया गया क्योंकि बीच में एलजी, ईडी, सीबीआई ने जिस तरह से टांग अड़ाई बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर बना के, सरकारों के ऊपर प्रेशर बना के, दफ्तर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के, उसको बीच में रोल बैक करना पड़ा, जिस रोल बैक की वजह से भी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ। कितना? 6830 बात वहां आती है। अब आप कह रही हैं कि कारोबारी भाग गए, नीति क्यों खत्म की, पर यह घोटाला हुआ कहां? कोई अगर खुदरा दुकान नहीं खोल रहा, नीति, एक मिनट सुनिए ना, अब राजेश की भी बारी है। राजेश भाई, इसमें घोटाला कहां हुआ है? आपने गलत नीति बनाई या गलत चयन कर दिया? नाकामी हो सकती है, कारगुजारी हो सकती है, यू आर इनकेपेबल, इनएफिशिएंट, ये तो कहा जा सकता है। इसमें घोटाला कहां हुआ है? मैं सब सीएजी की रिपोर्ट के पहले ये बता दूं, ये श्री 1008 अरविंद केजरीवाल जी का चैप्टर खत्म हो गया है, इनका पाप का घड़ा भर गया है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि कहां पे रेवेन्यू लीकेजेस है। ईडी ने, सीबीआई ने, कोर्टों ने
बड़ी क्लैरिटी के साथ में बोल दिया कि इनके किस तरह किसकी से जेब में कितने kickback- रुपए का, 1 रुपए का भी कोई ट्रेल पकड़ी गई है? सर- 2 साल से हम सुन रहे हैं। सर ट्रेल जो आप 5%, इसमें भी लिखा हुआ ना 5% से आपने 12% कमीशन हाँ, वो तो बढ़ाया। मैंने बोला, और वो वो तो जो मैं छोड़ता कमीशन, नहीं हूं सर कोई वो बात। कमीशन जो है वो तो उसका किकबैक ले रहे थे, सबको पता, और वो किकबैक किकबैक ले रहे थे। 941 करोड़ का नुकसान इसलिए हो गया, कई खुदरा दुकान नहीं खुली। नहीं खुले, क्योंकि 890 kickback पहले करोड़, चाहिए सुनिए था। ना, सर, मेरी 890 बात करोड़ complete का होने इसलिए दीजिए। हो गया, सरेंडर्ड लाइसेंस दोबारा जारी नहीं हुए। मतलब इनसे पैसे ले रहे थे कि भाई लोगों को छूट दी तो सेल बढ़ी तो राजस्व बढ़ता। सर मैं आज आपको अब 3 चीज बताऊं, आप मेरे को आराम से सुनिए। सबसे पहले जो दुकानें नहीं खुली, आदमी टेंडर लेता, उसके बाद दुकान का नहीं खुलता, क्योंकि इनको पता है इसमें से 50% जो इन्होंने परसेंटेज बढ़ाया था उसका 50% कमीशन पहले मांग रहे थे, लोग पहले नहीं दिए। जो स्टेटमेंट दिए सब लोगों ने, सीबीआई में ईडी में जाकर के स्टेटमेंट दी कि हमसे पहले कमीशन मांग रहे थे। दूसरे जो जोन का टेंडर हो गया उसका रीटेंडर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले वाले टेंडर वाले एग्री किए, रीटेंडरिंग हुई नहीं क्योंकि टेंडरिंग में आने के लिए लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका कंडीशन थी हमको पहले से आप कमीशन दो। उसके बाद में जो कुछ ही कंपनीज को आपने फायदा दिया, बाकी सारे ब्रांड्स को बाहर कर दिया, ये दुनिया को पता है। और ये इनका जो राजस्व बढ़ाने, सर राजस्व बढ़ाने का सुन लीजिए, ये बीजेपी वाले कर रहे थे कि सर कुछ बीजेपी कंपनियों वाले क्या की कमीशन ये कर रहे थे। शराब दिल्ली में बिकती थी, दिल्ली वासी जानते हैं, ये तो बहुत सालों से चल रहा है। सर आज कुछ ब्रांड ही अवेलेबल होते हैं सर दुकानों पर। सर टोटल जो ब्रांड इनके हैं, वो टोटल ब्रांड अगर 357 के जगह पे आप अगर 70% 10-20 ब्रांड के अंदर करते हो, तो ये सारा इनका प्लान था। जैसे आपने बोला 2 से 54 दुकानें, चलो मैं उस बात में नहीं जाता। रेसिडेंशियल एरिया में दुकानें खोलना चाहते थे जो पैसे बढ़ाना चाहते हैं। भाई साहब दूसरी चीज थी, ये स्कूल के बगल में खोलना चाहते थे। राजस्व बढ़ाना और पैसे का राजस्व बढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि राजस्व- आप दारू की नगरी खोल दोगे, दिल्ली को दारू बहा दोगे, दारू से बर्बाद कर राजस्व दोगे। बढ़ाना और अपनी जेब में पैसा डालने में फर्क होता सर है ना। अपनी जेब में तो पैसा कमीशन से डाला ही है, किकबैक से डाला ही है। कुछ कंपनियों जैसे को वो फायदा दिया, दूसरी 1,76,000 कंपनी का माल करोड़ का बेचने घोटाला दिया। हुआ, परसीव्ड लॉस सरकारी खजाने को हुआ, यहां पर कितना नुकसान हुआ? सर यहाँ पे कंपनी जिसका 0 प्रॉफिट है, आप 100 करोड़ उसका कैपेबिलिटी चाहिए और 0 प्रॉफिट है, उसके बाद आप उसको दे रहे हो, कोई चेकिंग नहीं, क्वालिटी की चेकिंग के लिए कोई इसका सिस्टम हाल वो नहीं। विनोद राय की सर, रिपोर्ट्स क्वालिटी वाला की तो चेक नहीं हो के लिए जाएगा। कोई है ही नहीं। 4-5 साल बाद पता लगा ना वो 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, वो जिनको जेल हुई वो भी सारे आरोप मुक्त हो गए, सर 4-5 चीजें। रूल्स 35 क्या बोलता है? निर्दोष करार दिए गए। सर रूल 35 बोलता है जिसको प्राइवेट में, जिसको रिटेल मिलेगा उसको होलसेल नहीं मिलेगा, उसको होटल नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपने दे दी। सेकंड, स्क्रीनिंग की कमेटी रही नहीं जिसमें 100 करोड़ तक आदमी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, देखी नहीं गई, इनकम 0 थी। तीसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी ऐसी कि जहां इनको 2 दुकान जहां पे होनी चाहिए वहां 54 दुकान कर दी, हर आदमी को दे दिया। मार्जिन 5% से आप 12% कर दिए। ये तो मैंने बता दी सारी सर बात। ब्रांड पुशिंग के लिए तो 367 ब्रांड थे, उसके बाद में 25 सिर्फ 25 ब्रांड को क्यों 70% मार्केट इसमें दिया पैसे आपने? किसने खाए वो कहां है? सर अगर आप कुछ ब्रांड को पुश कर रहे हो तो पैसे खा के कर रहे हो। बस ये तो नहीं assumption है, ये तो आप- आपकी। सर ये assumption है। सर सारे चीज में जो किकबैक जो अरे इन्होंने भाई बढ़ाया किसी है, एक उद्योगपति को ही पोर्ट भी मिल रहे हैं, बंदरगाह मिल रहे हैं, हवाई अड्डे मिल रहे हैं, सर ट्रांसपेरेंसी से कोई लेते रहे। हाँ, भारत अब वही, सर, वहाँ भारत का एक ट्रांसपेरेंसी। भी उद्योगपति बढ़े ना तो आग लगती है इन लोगों को। इनको बाहर की कंट्री के अगर आ जाते हैं, तो इंडिया में आपको आग force क्यों कर लग रही है? जाते हैं, दिल्ली के इंडिया में ठेकेदारों को आकर अगर के बढ़ाया दूसरा जा कर रहा जाते था हैं, तो हिंडनबर्ग। सर, दिल्ली के हिंडनबर्ग ठेकेदारों बाहर को के- अगर आगे बढ़ाया जा सर, रहा बाहर था के तो फ्रॉड है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, उनका साथ देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। पर आज के दिन अबानी, अंडानी, बिरला, तो ये तो टाटा ठेकेदार इनका तो साथ दिल्ली नहीं के ही देंगे, थे, जो नौकरियां दे ये तो रहे हैं। भारतीय ठेकेदार थे, उनको मिल रहे सर थे ना। भारतीय ठेकेदार की बात नहीं कर रहा मैं तो। जब आपने उस बात को छेड़ा तो हिंडनबर्ग का साथ दे रहे थे, और भारत के जो आम जनता ने पैसे लगाए तो उनको नुकसान करवाया था इन लोगों ने। ये बड़ी गलत चीजें हैं। और आज पर जो ये है, राजनीतिक नुकसान भी आप करवा रहे हैं। भगत सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो ही हटा दी। मतलब ही नहीं, उनकी आत्मा दुखेगी अगर आज के दिन ये लोग जो उनका नाम लेकर के घोटालों पे छिपा रहे हैं, आज घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, वीरेंद्र ठग पे सचदेव ठग, तो झूठ कह पे रहे झूठ। हैं कि कहां संविधान में कहां लिखा है, जिनका लिखा है उनकी तस्वीरें हैं। सर उसके साथ में उसने कहा कि हटाया, ये मैं नहीं कह रहा, पर आपको ये कहां लिखा हुआ है वो अगर कह रहे हैं, पर आज आपको बताऊं वो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें की जो 2 प्लेस घंटे है। 24 मिनट क्यों लग गए? सर 2 घंटे 24 मिनट नहीं, 2 बजे दावा किया आतिश प्लेस सिंह अलग ने हो कल। सकती है। आज आप देखिए, अगर आप हर मंत्रालय में
आज आप क्या हमारे राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगाओगे? क्या वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति उसकी फोटो नहीं लगाओगे? अब हमारे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री- आदिवासी बताना पड़ेगा और महिला बताना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी सीधा ही आप- कह सकते हैं। नहीं, आप कुछ भी बता सकते हो। तो आज आप उनकी फोटो नहीं लगेंगी, आपको जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उनकी फोटो नहीं अरे उनकी भी लगेंगी, इनकी भी लगेंगी, तो मतलब सभी के लगेंगे। बाबा साहेब सर, भीमराव हमारे- अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाना गैर जरूरी, कोई ऐसी सर शहीद भगत सिंह पाबंदी तो नहीं है। क्रांतिकारी, इनका वीडियो हम लोगों ने देखा ही है, उनको किस तरह यूज करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और आज जनता इसने जवाब दे दिया, उसीलिए इनके सारे मंत्री हार गए हैं, ये खुद हार गए। और आतिशी जी नाच रही थी जिस नहीं, दिन ऐसे हारे, तो आप जिस राष्ट्रपिता दिन हारे हैं उस दिन नाच राष्ट्रपिता रही है थी। ना महात्मा गांधी, गलत तो नहीं मैं तो राष्ट्रपिता की फोटो आरएसएस तो मानता नहीं है, कैसे नहीं मानता? नहीं आपको मानते। लगता है? आपको लगता है? उनको तो चालाक बनिया और न जाने क्या क्या सर, कहा वो गया। कहीं पे भी नहीं है, वो आपकी फीलिंग है। अच्छा, मेरी फीलिंग है। उन्होंने कह दिया कि भाई राष्ट्र, वो तो ध्वज नहीं लगाते हैं। उसके बाद में फिर ये खुलासा हुआ कि पहली बार दादर और नगर हवेली जब रिहा हुई थी तो वहां पर आरएसएस ने भारत के ध्वज को फहराया 50 था। साल नहीं फहराया सर, क्या 50 बात साल कर रहे नहीं, हैं? आज आपको तिरंगे बता को दूं- माना ही नहीं। सर, तिरंगे बोल को बोल माना करके नहीं तो सारे सर- लेख आपको मैं दिखा देता हूं। सर, आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था तब उनका ध्वज फहराया। संविधान, अब दादर बाबा नगर साहेब हवेली में। भीमराव अंबेडकर की तो शव यात्रा निकाल दी थी 1949 में आरएसएस ने, उनके जीते जी। सर, पॉलिटिकल डिफरेंस, सर उनको तो कांग्रेस ने हराया था, कांग्रेस क्या बात करेगी या दूसरे लोग क्या बात करेंगे? उनके विरोध वहां पे पूरा विरोध किया था, जो ओपन भंडारा का सब लोगों को पता, उनके भाषण ओपन है पब्लिक के अंदर में, वो वीडियोस निकले में भंडारा के भाषण के, कांग्रेस के लोगों के। तो इन्होंने तो हराया हुआ है उनको। तो उन्होंने देखिए, हराया, आपने तो मार ही देखिए, दिया मैं जीते आज जी, आपको- शव मैं यात्रा आपको बता निकाली दूं, थी। बाबा साहब अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की पूरी सबको इज्जत करते हैं और वो रहेगी। पर जो सिस्टम है वो सिस्टम से चलेगा। वो ड्रामा करके ये अपनी चोरी, लूट, खसौटी और ढोको सुरक्षा कवच बना रहे बंद हैं। नहीं कर सकते। हाँ, ठीक उसके है, पीछे नहीं छुपा सकते। नीरज मिश्रा, लेकिन दरअसल ये शराब घोटाला, इसको रेड फ्लैग ना बीजेपी ने नहीं किया था, इसे रेड फ्लैग कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो आज ये सीएजी जो हमें बता रहे हैं, इसमें पैसा कहां खाया गया है, मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर समझ में आ रहा है कि गलत थी नीति, या हाफ बेक्ड अधपकी नीति आपने बनाई, किसी ने हल्ला काटा और उसके बाद बंद भी कर दी। संदीप जी, हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता को एक फुटबॉल मैच के बीच में दर्शक बनाकर छोड़ दिया है। एक पिलर पर आपको भाजपा दिखती है जो उलूल जुलूल बातें करती है, ना कोई मॉडल देती है डेवलपमेंट का, और सिर्फ ऑप्टिक्स को कैसे मैनेज किया जाए उसकी बात करती है। दूसरे पिलर पर पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी खड़ी थी, जिन्होंने दिल्ली की जनता को नर्क में ढकेल दिया। ना यहाँ पर साफ हवा रही, ना साफ पानी रही, और जब पॉलिसी कोई बनाने की बारी आई तो ये लिकर घोटाला और शराब घोटाले जैसी एक पॉलिसी बनाई। देखिए, सीएजी का जो काम है वो पॉलिसी को ऑडिट करना है, और उसके अंदर चाहे वो नोशनल या चाहे रियलाइज जो लॉसेज हैं उसके बारे में बात करना है। आज वो नोशनल लॉस इसलिए आपको दिखता है क्योंकि वो किकबैक की जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, वो तो दूसरी एजेंसी का काम है ढूंढना कि वो किकबैक कहां गया। प्राइमा फेसी तो ये बात क्लियर है कि किस तरीके से जो इसमें रिटेलर्स और होलसेलर्स थे उनके कमीशंस को बढ़ाया गया। अरे क्या जरूरत थी? अगर आप दिल्ली के अंदर राजस्व बढ़ाना चाह रहे थे और आपने इस पॉलिसी में ऐसे पैमाने रखे थे कि दिल्ली के अंदर आप रात को 2 बजे तक शराब बेचते, आप दिल्ली में शराब पीने की उम्र को कम करना चाह रहे थे, तो आपने तो इनको राजस्व बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इंसेंटिवाइज किया था। और ये जो 5% से लेकर 12% पर आप जो ले गए इनके कमीशंस को, ये कहीं ना कहीं तो दाल में कालापन दिखाता ही था। और आपने कहीं ना बिल्कुल ठीक कहीं कहा, दाल में कुछ काला है। 2011, 12, 13 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, वो न जाने कितने घोटाले थे। और विनोद राय वॉज द टोस्ट ऑफ द मीडिया। उनकी रिपोर्ट को लेकर रोज अखबारों में फ्रंट पेज बैनर हेडलाइंस होती थी और प्राइम टाइम सारे टीवी चैनल्स पर चर्चा होती थी। क्या हुआ बाद में? कौन संदीप सी जी, सीएजी की हम तो रिपोर्ट ये सच साबित हुई? आप तो खुद संदीप जी, भुक्तभोगी हैं। हम तो सच में भुक्तभोगी हैं, क्योंकि उस समय पर हम लोगों को जिस तरीके से जनता के बीच में इन बातों को रखना चाहिए था वो तब नहीं रख पाए। लेकिन समय के साथ जब कोर्ट ने इसमें सब जगह जांच की तो पता चला कि सब तो निर्दोष थे। ये तो एक आदमी का ख्याली पुलाव था जिसने जिस तरीके से वो नोशनल लॉसेस बनाए और देश की जनता के सामने रखा, और हम शायद उसको मैनेज नहीं कर पाए, वो तो हमारी गलती थी। लेकिन आज संदीप जी ये तो समझना होगा
कि जिस तरीके की पॉलिसी बनाई गई और जिन किकबैक्स की हम बात कर रहे हैं, वो गोवा चुनाव के लिए पैसा कहां से आया, आज उस पर भी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और संदीप जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो भाजपा के साथ जो मिली भगत थी, जिसके अंदर आपने दिल्ली मास्टर प्लान से डिविएट किया, जिसको इंप्लीमेंट करने का काम डीडी और एमसीडी का था, तो ये लोग उस समय तो चुप थे। तभी हम जून 2022 में पुलिस के पास गए, कोर्ट के पास गए और हमने हमारे कहा एक कि दर्शक दिल्ली हैं में राजेश मदान हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि घोटाला हुआ या फिर किसी ने पैसे खाए। देखिए, आम आदमी की दिलचस्पी इसमें है, नीति गलत थी, उसमें कहां लोचे थे, कहां पेंच थे, कहां परसीव्ड लॉस की आशंका है, सिर्फ उसी से क्या असल में पूरी तस्वीर सामने आ पा रही है। नीरज, ये पूछ रहे हैं दर्शक। संदीप जी, देखिए ना, आप सोचिए कि कोविड के दौरान एक लिकर पॉलिसी आती है जिसके अंदर जिन लोगों को ये टेंडर्स अवार्ड करते हैं वो सिंडिकेट बनाकर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो मोनोपोली नहीं चलती तो 144 करोड़ रुपए जो उन्होंने एयरपोर्ट वाले वेंडर के लिए दिए, जब वो लोग एयरपोर्ट से परमिशन नहीं ले पाए, उनको 144 करोड़ रुपए वापस कर दिए। इस पर आम आदमी वाले ये जरूर कहेंगे कि वो तो कोर्ट गए और कोर्ट से वापस नहीं लेकर कोर्ट आए। की ही बात लेकिन नहीं देश है में कितने नीरज। टेंडर्स नीरज, हैं? एक मिनट सुनिए ना, एक नहीं, मैं दर्जन से ज्यादा आपको उदाहरण दे सकता हूं, महाराष्ट्र में भी जहां आपकी भी सरकार रही। उस वक्त सरकार किसकी थी वो आपको पता है, कोविड टाइम में आप थे उस सरकार में शामिल। कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, तेलंगाना की बात हो, कोरोना काल में कारोबारियों को छूट दी गई, बहुत से पैसे छोड़े गए। उसको सीधे यहां संदीप घोटाले जी, से जोड़ेंगे तो फिर तो पूरे देश में घोटाला हो रहा था। संदीप जी, जिन टेंडर्स के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया कोरोना काल में, आप समझिए उनका एग्जीक्यूशन हो रहा था। यहां जो 144 करोड़ रुपए उस L1 बिडर को वापस किए गए क्योंकि वो परमिशन नहीं ला पाया, या तो सरकार को वो परमिशन दिलानी थी, वो इस वजह से वो किकबैक की बात कर रहे थे, या वो परमिशन उनको लेकर आनी थी, तो वो नहीं कर तो पाए। मतलब अगर वो आपका नहीं साफ कर मानना है पाए- दिल्ली को लूटा गया। पर इस दिल्ली को लूटा देखिए, गया, इन आरोपों के जवाब देने के बजाय क्या अंबेडकर की शरण में जा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो शुरू से ही मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी रही। जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया, उसमें सबसे ज्यादा अन्याय तो यही था ना कि दिल्ली के अंदर आप कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां करते थे, आप पक्की नौकरी नहीं निकालते थे, और बाबा साहब के संविधान ने वो जो पक्की नौकरी में आरक्षण को गारंटी किया था, उस आरक्षण से तो ये लोग दूर भागते थे। देखिए, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। इनके मन में बाबा साहब को लेकर, शहीद आजम भगत सिंह को लेकर ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ये उनके विचारों को आगे बढ़ाए। अच्छा, आप ही ये सच्चे तो हैं। सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से ये तो उसके ऊपर काम करते हैं। और भाजपा वाले प्रवक्ता हमारे बारे में कह रहे थे कि हमने बाबा साहब को हरवाया, तो देश की जनता ये भी जानती है कि बाबा साहब जब बंगाल में वो पाकिस्तान की असेंबली के मेंबर हो गए थे, तो हमने महाराष्ट्र में, बंबई में सीट खाली कराकर बाबा साहब को वहां से चुनाव लड़ाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं, बनाया। अब वो बहुत और फिर लंबी हो उसी- जाएगी चर्चा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस कौन से साल में ली और किस साल में उनको भारत रत्न से नवाजा गया? 1955 में अपने जीते जी जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया, सब ने दे दिया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 56 में अंतिम सांस लेते हैं और 90 में जाकर याद आती है, और वो भी कांग्रेस को नहीं आई। वो सरकार किसकी थी वो आप जानते हैं, वीपी सिंह की सरकार ने उनको दिया। संदीप जी, मैं देखिए, इतिहास की अगर कुछ गलतियां रही हैं हाँ, तो उसको चलिए, कम स्वीकार से कम करने में गलती मुझे आपने कोई मानी। गुरेज नहीं है। मुझे चलिए, उसमें आपने कोई इतिहास की गुरेज गलती नहीं है। मानी, पर आज हमारा इतिहास की चर्चा नहीं है। आशुतोष, सीएजी की रिपोर्ट पर बहुत बवाल मचा हुआ था, बड़ी सांसें रोक कर लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या खुलासा होगा। सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है। कौन सच्चा कौन झूठा, दिल्ली को किसने लूटा? संदीप, सीएजी की रिपोर्ट जितनी मैंने कम से कम मीडिया के अंदर देखी, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पूरी इस बात को मैं पहले से डिस्क्लोज करना चाहता हूं। जितनी रिपोर्ट मीडिया के अंदर आई है, अगर यह रिपोर्ट है लिकर पॉलिसी को लेकर,
तो मैं तो यही कहूंगा, खोदा पार निकली चुईया वो भी मरी हुई। इसके अलावा मैं कोई और टिप्पणी कर नहीं सकता हूं। देखिए, जो ये कहा जा रहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ, तमाम चीजें हुई, दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात ये होनी चाहिए कि एक सरकार है, वो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी हटाती है। किसी सरकार को, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को इस आधार पे आप पेनलाइज नहीं कर सकते कि उसने पॉलिसी क्यों बनाई और पॉलिसी विड्रॉ क्यों की। दो चीजों पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक, क्या पॉलिसी बनाते समय उसने किसी तरीके की अनियमितता की, किसी कानून का उल्लंघन किया, और क्या उसके पीछे कोई मैलाफाइड इंटेंट था। दूसरा, क्या कोई क्विड प्रोको इसमें हुआ या नहीं हुआ। इन दोनों चीजों पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जितनी मैंने देखी है वो साइलेंट है। अगर साइलेंट है, एक मिनट तो बाकी आशुतोष, जो 2000 पुरानी नीति में करोड़ की जो बात एक की जा व्यक्ति रही को है, दो ये दुकानों सारा की का सारा जो अनुमति लॉस थी। किया जा रहा है, ये सारा एक मिनट सुनिए ना, अब आपने वो बढ़ाकर 54 कर दी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। पहले 377 सरकारी और 262 निजी दुकानें थी। नई पॉलिसी में 849 दुकानें कर दी, 32 खुदरा क्षेत्र कर दिए, 22 निजी संस्थानों को आपने लाइसेंस दे दिए, जिनकी जेब में, जिनकी वक़्त कागजों में रुपए भर की नहीं थी, जहां 100 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए या आपकी उतनी वक़्त होनी चाहिए, उनको आपने लाइसेंस दे दिए। तो क्विड प्रो क्वो या कहीं ना कहीं किसी को फायदा देने की एक संभावना कि अपनी जेब में भी पैसा आ जाएगा, वो तो साफ दिखती है। संभावना के आधार पे तो आप किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकते ना संभावना के आधार पे किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, ना संभावना के आधार पे किसी को सजा दी जा सकती है। वो तो साबित करना पड़ेगा। हम चर्चा जो है वो सीएजी की रिपोर्ट पे करें। सीएजी का बुनियादी काम क्या? सीएजी का बुनियादी काम यह है कि डिपार्टमेंट की ऑडिट करना, यह बताना कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से खर्चे हुए या खर्चे नहीं, बस इतनी सी बात है। और उसमें अगर कहीं कुछ गलती हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना और उसको आगे बढ़ाना। जितनी रिपोर्ट मैंने देखी, मैं फिर उसको कहना चाहता हूं, जैसे वो कह रहा है कि शॉप वाज नॉट अलाउड इन नॉन कंफॉर्मिंग जोन्स, इसकी वजह से 951.53 करोड़ का नुकसान हो गया। ये तो नोशनल है ना, ये तो एजम्पशन है ना सीएजी का। सीएजी का काम एजम्पशन करना नहीं है। सीएजी का काम ये नहीं बताना है कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ, कितने करोड़ घाटा हुआ। एग्जैक्टली यही गलती विनोद राय ने की थी। विनोद राय ने जो गलती की थी एग्जैक्टली यही हुई, तो बाद में अदालत में कुछ नहीं, भी उसमें साबित तो नहीं हुआ। कोविड के तो बहाने ऐसी कारोबारियों रिपोर्टों पर क्या किया जाए? को छूट दे दी 144 करोड़ की। 27 करोड़ कारोबारियों से सिक्योरिटी नहीं ली तो ये नुकसान। अरे कोरोना काल में तो हर सरकार ये कर रही थी, सिक्योरिटी वापस दी जा रही थी या छूट दी जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि आज विनोद राय को कटघरे में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने कहा कोल घोटाले में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, नुकसान हो गया, कहां गया वो पैसा? क्यों नहीं अदालत में साबित हुआ? आज कोई विनोद राय से सवाल नहीं पूछता है। विनोद राय ने तो रिपोर्ट दे दी। नहीं, पर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाई है। मैं 2 साल से ये सवाल पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी से। 2 सवाल हैं। एक सेकंड आशुतोष। पहली बात, सीएजी की रिपोर्ट तो पहले से तैयार थी, उसको टेबल क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी की सरकार कर देती तो क्या वो बेहतर नहीं होता? बिल्कुल करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, कम से कम लिकर घोटाले को लेकर जिसको छुपाने की जरूरत थी। लेकिन मैं एक बात और आपको बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि सीएजी को लेकर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अगर आप गुजरात का स्थित उदाहरण ले लें, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे तो कितनी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई और कब टेबल हुई, किस वक्त टेबल हुई, उसमें कितनी चर्चा हुई। सीएजी के मामले में हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक जो सरकारें हैं, सबका दामन दागदार आपको मिलेगा। सबने सीएजी की रिपोर्ट में, जो कि अगर नहीं, पर यहाँ पर एक और पेंच है जिसका जवाब उसमें किसी तरीके का डिबेट, जिसका जवाब देते हुए कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है आम आदमी पार्टी। ये आबकारी नीति फिर खत्म क्यों कर दी? अगर सब कुछ ठीक था, कोई भी आप भाई विक्टिम सिंड्रोम से तो आप वैसे ही ग्रसित हैं। आप लगातार कहते हैं कि हमारे तो पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़ा रहे। कोई नीति अच्छी है तो आपने बंद क्यों की, खत्म क्यों की? एग्जैक्टली और ये आपको अच्छी तरीके ध्यान होगा, जिस दिन उन्होंने ये पॉलिसी विड्रॉ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ने, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये इन्होंने एक तरीके से ब्लंडर किया और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने लाइसेंस दे दिया
अटैक करने का, कांग्रेस पार्टी को अटैक दिया। अगर आपको अपनी पॉलिसी पे भरोसा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, तो पॉलिसी को विड्रॉ तो करने मतलब का कोई वो कारण गुंजाइश नहीं रह था। जाती है ना विड्रॉ करने कि का दाल कोई में संदेश कुछ है। काला है और ऊपर से ये बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की जी फोटो हटा दी, ये सिख विरोधी और दलित विरोधी है बीजेपी। पहली नजर में क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप सीएजी के आरोपों की बौछार में आड़ ले रहे हैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की? आशुतोष, देखो संदीप, इस पर तो मैं आम आदमी पार्टी को 10 में 10 नंबर दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं कि विपक्ष ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, और उनको जिन्होंने जो कदम उठाया था उसको वापस उन्होंने करने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि शहीद भगत सिंह की फोटो और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटाई गई, हटा के उसको कहीं और, बाद जब दबाव पड़ा तो उसको कहीं और लगाया गया। ये तो अब स्पष्ट हो गया, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आपने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो क्यों हटाई, आपने शहीद आजम भगत सिंह की फोटो क्यों हटाई? नहीं, एक मैं तो दीवार उसका से जवाब दे हटाकर सकता हूं। दूसरी दीवार पर लगा क्योंकि दी। भगत सिंह भाई एक प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तो फोटो लगेगी ना किसी भी सरकारी दफ्तर में। कहीं और लगा देते, जरूरी थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे ही लगनी थी? ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे लगनी थी प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की। सही बात है, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई ना। यही तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ रहा है। सबा असलम है हमारी दर्शक, ये अलीगढ़ वासी हैं, आशुतोष, ये कह रही हैं कि जो खेल केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ खेला, वही खेल अब बीजेपी ने खेला है आम आदमी पार्टी के साथ। और कि जेल में डालेंगे, शीला दीक्षित ने घपला किया, घोटाला किया, फलाना किया, धिकड़ा किया, बाद में कुछ नहीं किया। बीजेपी ने भी कर दिया है वही खेल, और अब ये खेल में एक और कड़ी सीएजी रिपोर्ट में के जरिए जुड़ गई है। देखिए, इस सीएजी रिपोर्ट में तो कुछ दम नहीं है संदीप, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, जो अब ईडी ने जो केस दायर किया, सीबीआई ने केस दायर किया, अगर उनके पास सबूत है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा होगी। अगर उनके पास भी सबूत नहीं है, वहां भी अगर क्विड प्रो को साबित नहीं कर पाए, वहां भी मनी ट्रेल अगर साबित नहीं कर पाए, तो फिर टाइम फिक्स हो जाएगा केस। ठीक है संजय भाई, राजनीतिक रूप से, और आप इतने सर्वेज करते हैं और दिल्ली का भी आपने किया था, और आप सबसे सटीक साबित हुए थे कि लास्ट मिनट पर, लास्ट 3-4 दिन में ऐसा स्विंग हुआ और आपने 3% का डिफरेंस का पहले से ही आकलन कर लिया था, जो बिल्कुल सटीक भी बैठा। ये भ्रष्टाचार दामन दागदार हुआ, आम आदमी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति की छवि लेकर ईमानदारी की ताल ठोक कर आई थी, उनके कुर्ते पर दाग लगे, उसका नुकसान हुआ। अब ये सीएजी रिपोर्ट का खुलासा, इससे आप कैसे देखते हैं? ये क्या इन दागों को और बदरंग करती दिखाई देगी? और एंट्री हो जाना बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की, इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये पैरेलल ट्रैक्स चल रही हैं या ये अलग अलग मुद्दे हैं? कहना मुश्किल है कि पैरेलल चल रहा है या दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, सीएजी की रिपोर्ट जैसे आशु कह रहे हैं कि उसमें कोई दम नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई, लेकिन अब मैं आम जनता के नज़रिए से देख रहा हूँ। हाँ, वही। अब क्या होगा, ये सारे डिबेट डिस्कशन में बीजेपी अटैक करती रहेगी और आम आदमी पार्टी उसको डिफेंड करेगी, उससे क्या बचाव करना पड़ेगा। परसेप्शन ये बनना शुरू होगा, कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए सरकार ये वो तो बना हुआ है 2 साल से। अब क्या आम आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई अब वो पैसा कहाँ है वो भी बता दो? परसेप्शन तो वो बन चुका, तभी तो गई ना भाई। 67-62 जीतने वाली सीटें हैं पार्टी, हाँ। वो 22 पर आई ना। देखिए अब पैसा कहाँ, कुछ है इसमें। आप कह रहे हैं कि कमीशन जो है दुकानदारों की 5% से बढ़ा के 12% कर दी गई। लोग इस पर शक करेंगे, उठाएंगे कि क्यों किया आपने, कमीशन बढ़ाया, निश्चित रूप से इसका कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए और इसका बचाव कर पाना आम आदमी पार्टी नहीं, इसका एक और इसका पलट के हिसाब से इसका पलट एक तर्क भी है संजय भाई। आपको ध्यान होगा दिल्ली में 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लग गई थी
ये नई शराब नीति आने के बाद एक पर एक फ्री, और ये मार्जिन इनका 5 से 12% बढ़ा दिया, होलसेलर का मार्जिन, पर रिटेलर वो एक पर एक फ्री देने को भी तैयार हो रहा था, आधे दाम हो गए थे शराब के। तो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बिक्री ज्यादा बढ़ाओ तो थोड़ा पैसा कमाओगे, वो काम भी तो होता दिख रहा था ना। ये सीधा ऐसे नहीं कि शराब महंगी हो गई और उसमें से जो पैसा आया कुछ पैसा दे दिया गया सरकार को। देखिए, किसी दूसरे सामान की अगर आप बिक्री बढ़ाएं, अगर कहे कि सरकार की नीति से कोई दूसरे सामान की बिक्री बढ़ रही है तो जनता वाहवाह करेगी, लेकिन डिस्कशन किसके इर्द गिर्द हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है शराब के इर्द गिर्द। शराब का सेल बढ़ाने के लिए सरकार ऐसी नीति लेके आती है कि सेल बढ़ता है। मुझे लगता है आम जनता इसको नहीं सपोर्ट करेगी, इसका इंडोर्समेंट नहीं करेगी कि भाई आपने ऐसी नीति लाई जिससे सरकार जिससे नहीं, वो थोड़े हिपोक्रेट भी हो जाते हैं ना इस मामले में। तो 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाने लग जाएंगे सुबह 11 बजे शराब खरीदने के लिए, और फिर कहेंगे बहुत गलत कर रही है सरकार। वो बिहार में, आप बिहार से आते हैं, वो शराब बंदी है, वहां पर कौन सी शराब है जो नहीं मिलती? तिगने दाम देंगे और उसमें भी नकली माल। ओ कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इसी के लिए मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं इसी के लिए संदीप परसेप्शन की बात कर रहा हूं। सर्वेज में जब हम कभी पूछते हैं कि भाई शराब पीने के बारे में उसके ओपिनियन, तो हम तो कहते हैं और मजाक में ही कहते हैं कि भाई अगर वो शराब पिया हुआ भी होगा और उसका इंटरव्यू कर रहे होंगे तो कहेगा नहीं जी शराब पीना बहुत बुरी बात है, पीना नहीं चाहिए, भले ही वो पी कर करके जवाब दे रहा हो। इसमें अब जो आशुतोष कह रहे हैं कि ये भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा जो पकड़ लिया है आम आदमी पार्टी ने, ये अच्छी राजनीतिक रणनीति है। ये अच्छी राजनीतिक रणनीति है या ये सुरक्षा कवच इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन देखिए दो चीजों को अगर आप देखें, एक शराब के घोटाले पर जितनी आपको दाग लगेगी, आम पब्लिक उसके बारे में कहेगी कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपने कहा अगर हटाया भी उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर, भगत सिंह की तस्वीर, आम जनता के लिए इतना बॉदर नहीं करता है, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए होगा। दलित मतदाताओं की बात करेंगे, दलित समुदाय के लोगों की बात करेंगे, वो आहत होंगे। वो एक कमजोर कड़ी बन जाती है क्या? बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा ना 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। नहीं, निश्चित रूप से जब ये आरोप लग रहे हैं और लोगों को अगर ये लगने लगता है कि सचमुच तस्वीर हटाई, उससे बीजेपी को फायदा तो कतई नहीं होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अगर दोनों नुकसान को देखें कि जो आप आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि उन्होंने शराब घोटाला किया, वो आरोप कितना बड़ा है। जगदीश अग्रवाल है हमारे दर्शक, ये पिछला सवाल लीजिएगा। सवाल क्या, वो कमेंट कर रहे हैं संजय भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई सीएजी रिपोर्ट से एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। एग्जैक्ट जो उन्होंने कमेंट दिया, सीएजी की रिपोर्ट से साफ है कि आपकी नीति में खामी थी। ये एक दर्शक अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसी बात की तो चर्चा, हाँ मैं कह रहा हूं इसी बात की तो चर्चा चुनाव के पहले से ही हो रही है कि जब इन लोगों को, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, काफी समय वो जेल में रहे, भले ही अभी तक उनकी सजा नहीं हुई, भले ही अभी तक केस मुकदमा दायर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को यह लगता है कि कुछ तो बात रही होगी। ऐसे तो पकड़ के अभी जिम्मेदारी सीबीआई और ईडी की भी बनती है कि भाई वेयर इज द मनी, वो मनी ट्रेल भी दिखेगी क्या। लेकिन राजनीति में एक उबाल फिर से आया है दिल्ली को लेकर। अब इस राजनीति में किसका नफा किसका नुकसान, आने वाला वक्त तो बताएगा। एक नुकसान तो झेल ही लिया है आम आदमी पार्टी ने, सत्ता से तो वो बाहर हो गई है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।